गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इंश्योरेंस पढ़ेंगे और मैं सीमा गोटवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आप सब थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं। तो थर्ड ईयर के अंदर जो ये आपका पेपर चल रहा है इंश्योरेंस, आज हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं। इसका टॉपिक हम ले रहे हैं इंश्योरेंस का इंट्रोडक्शन। तो जोखिम अनिश्चितताओं का ही नाम है और अनिश्चितता जीवन की आधारभूत वास्तविकताओं में से एक है। फ्रैंक एंड नाइट के अनुसार वो लिखते हैं कि उनके विचार आज भी सभी मापदंडों पे खड़े हैं कि सत्यता की किसी भी कसौटी पर कसकर देख लीजिए, कोई विपरीत तथ्य सामने नहीं आएगा। इसी सत्य को परखने के बाद ही बेंजामिन ने लिखा है कि मृत्यु एवं करों के अतिरिक्त किसी को भी इस दुनिया में निश्चित नहीं कहा जा सकता। तो आज प्रत्येक व्यक्ति इस संसार सागर में अनिश्चितता और जोखिम के झंझटों से घिरा हुआ है। चाहे वे दुनिया की समृद्ध व्यक्ति हो या सामान्य व्यक्ति, चाहे वे छोटा दुकानदार हो या विस्तृत औद्योगिक सम्राट का स्वामित्व हो, चाहे वो राजनेता हो या अभिनेता, क्रिकेट का खिलाड़ी हो या खेल का आयोजक, प्रयोगशाला का वैज्ञानिक हो या अंतरिक्ष यात्री, सभी को अनिश्चितताओं जोखिम में घेर रखता है। सभी को अपने जीवन की व्यवसाय, संपत्ति, सफलता आदि की चिंता सता रही है। कोई जीवन की दाल रोटी की चिंता कर रहा है तो किसी को अपने स्वर्ग सिधारने के बच्चों के भविष्य का ख्याल सता रहा है। किसी को अपने विशालतम कारखाने की सुरक्षा की चिंता है तो किसी को अपनी झोपड़ी और खलिहान के बचाए रखने की, और किसी को अपनी प्रयोगशाला के प्रयोग के निष्कर्ष की, तो किसी को अंतरिक्ष में छोड़े गए जहाज या प्रयोगशाला की सफलता की, किसी को समुद्र में तूफान में घिरे जहाज की, तो किसी को जहाज के लदे माल की। इतना ही नहीं, जीवन में हाथ के हाथ को खा जाने की चिंता भी सवार है। कर्मचारी के गमन कर लेने या साथी समझदार द्वारा पैसे हड़प लेने की चिंता को भी कई लोग दिन रात का चैन छीन लेते हैं। कानूनी पंजों की पकड़ जोरदार होने से कारखानों में कर्मचारियों के जीवन को सुरक्षा का उपयोग भी औद्योगिकपतियों को कराना ही पड़ता है। यह संपूर्ण जीवन वातावरण अनिश्चितता और जोखिम से भी भरा हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति अनिश्चितता और जोखिम के तूफान में समुद्र में भी निश्चितता का किनारा ढूंढना चाहता है। तो इसीलिए भारत के निर्माता, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी लिखा है कि जोखिम सर्वव्यापक है, सभी वस्तुओं, सभी जीवों के में विद्वान है, जो सभी के अस्तित्व में अंतर्निहित हैं। तो यह बात जो आज की नहीं, मानव के जीवन के सैकड़ों वर्ष के इतिहास से स्पष्ट है कि मनुष्य सदैव ही सुरक्षा का प्रयास करता रहता है। उसे जोखिम से सुरक्षा पाने तथा अनिश्चितताओं से मुक्ति पाने के लिए अनेक उपाय खोजते हैं। बीमा भी उन सभी उपायों में एक उपाय है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपनी जोखिम की अनिश्चितताओं को निश्चित करता है। बीमा आधुनिक युग की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है जिसके अभाव में दुनिया की अनेक अनिश्चितताओं एवं जोखिम को उबरना संभव नहीं है। बीमा ने अनेक अनिश्चितताओं को निश्चित की ज्योति दिखाई है, इसकी आशा की किरणें दिखाई देती हैं। तो क्यूल्ज कहते हैं कि बीमा वह आधुनिक साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति अनिश्चितताओं को निश्चित तथा असमान को समान बना सकता है। ये वह साधन है जिसके द्वारा सफलता को लगभग निश्चित किया जा सकता है। इसके माध्यम से ताकतवर कमज़ोर की सहायता के लिए अंशदान देता है तथा कमज़ोर ताकतवर से सहायता प्राप्त करता है, किंतु किसी भी कृपा से नहीं, अपितु अधिकार द्वारा जो कि उसने भुगतान करके खरीदा है। तो बीमा संपूर्ण सामाजिक आर्थिक ढांचे में समाता चला जाता है। बीमा एक व्यक्ति का सामाजिक, व्यावसायिक एवं राष्ट्र की सभी के लिए आवश्यक बनता जा रहा है। इसके बिना जोखिम भरे संसार को चलाना असंभव न हो सके तो कठिन अवश्य है। आज की एक और परिभाषा हम लेते हैं जो कह रहे हैं, डॉक्टर लेविस ने लिखा है,
बीमा के भविष्य में दान की भेंट से भी अधिक बड़ा काम मानवीय भाईचारे और सामान्य हित को प्रोत्साहित करने के लिए किया है। इसने जुए की भावना को समाप्त करने में दमनकारी कानून से भी बड़ा काम किया है। इस सिद्धांत के बिना हमारी स्वस्थ और उत्तरोत्तर शक्ति का संभवता को प्राप्त करना संभव नहीं होगा। ये सिद्ध है कि व्यवसाय अर्थव्यवस्था में इस आधारभूत नियम को बल प्रदान करता है। जो व्यक्ति मानवता को सर्वप्रथम सेवा करता है वह अपने आप की सेवा करता है, क्योंकि धर्म का यह सरणीय नियम है कि एक दूसरे का भार का सहन करो, एक दूसरे का कष्ट को सहन करो। तो ये एक सिंपल सी बात है कि बीमा एक वो सुरक्षा है, बीमा वो अनिश्चितताओं को टालने का, जोखिम को टालने की वो उपाय है जिसे हम लोग कराते हैं। और बीमा कई रूपों में होता है, ये आप आगे पढ़ेंगे। अब हम इसके जो अलग अलग विद्वानों ने जो परिभाषा दी है आज हम वो कर लेते हैं कि जो जोखिम में सुरक्षा का उपाय के रूप में परिभाषित किया है कुछ लोगों ने इसे। व्यावसायिक दृष्टि से रखने वाले व्यक्तियों ने इसकी परिभाषा बीमा के अर्थशास्त्रों ने लिखा है। तो इनकी अलग अलग परिभाषा निकल के आ रही है। जो जैसे सामाजिक परिभाषाओं में जो पहली परिभाषा हम ले रहे हैं वो ये कहती हैं, सर विलियम्स कहते हैं कि सामूहिक रूप से जोखिम उठाना ही बीमा है। एडवांस लर्नर डिस्कवरी में लिखा है कि बीमा एक वचन है जो किसी कंपनी, समाज, सरकार द्वारा हानियों से सुरक्षा प्रदान करने, बीमारी, मृत्यु आदि के विरुद्ध प्रावधान करने के लिए नियमित भुगतान के बदलने दिया गया है। और विलेंट्स कहते हैं कि बीमा पूंजी की अनिश्चितता हानियों की पूर्ति के लिए संग्रहण करने का एक सामाजिक उपाय है, जिसे कई एकाग्र व्यक्तियों की जोखिम को किसी अन्य व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह में हस्तांतरण किया जा सकता है। अब यही एक और परिभाषा हम लेते हैं यहाँ पर व्यवसायी के आधार पर कि व्यवसायियों का क्या सोचना है। तो अर्थशास्त्री जो व्यवसायी हैं वो कहते हैं, जैसे रिगल मिलरल ने लिखा है, बहुत ही सुंदर परिभाषा दी है। वो लिख रहे हैं कि बीमा वह सामाजिक उपाय या योजना है जिसके द्वारा एकांगी व्यक्ति की अनिश्चित जोखिम की समूह के साथ जोड़ा जा सकता है तथा उन्हें जोखिम को अधिक निश्चित किया जा सकता है। सभी व्यक्ति द्वारा समय समय पर दिए गए अल्प अंशदान में निर्मित कोष में से हानि उठाने वाली की पूर्ति की जा सकती है। हैंस ने लिखा है, बीमा को उस सामाजिक विधि या योजना के रूप में परिभाषित किया है जो दुर्भाग्य से उत्पन्न होने वाली हानियों के लिए वित्तीय क्षतिपूर्ति करती है, जिसका भुगतान उस योजना में भाग लेने वाले पक्षकारों द्वारा किए गए अंशदानों में से किया जाता है। अब वैधानिकता के आधार पर इसकी परिभाषा को लें तो ये कहते हैं कि न्यायमूर्ति टिंडल ने लिखा है कि बीमा एक अनुबंध है जिसके अंतर्गत बीमित बीमाकर्ता को एक निश्चित धनराशि एक निश्चित घटना में घटित होने की जोखिम उठाने के प्रतिफल पे देता है। पैटरसन कहते हैं कि बीमा एक अनुबंध है जिसके अंतर्गत एक पक्षकार प्रतिफल, जिसकी प्रीमियम कहते हैं, के बदले किसी दूसरे पक्षकार को जोखिम लेता है तथा किसी निश्चित घटना के घटित होने पर उसे या उसके नामांकित व्यक्तियों को एक निश्चित या निश्चित किए जाने वाली धनराशि का भुगतान का वचन देता है। अब यहीं पर एक और परिभाषा, सब चीज़ परिभाषा निकल के जो सामने आई, उन सबका निष्कर्ष निकल के ये आता है कि बीमा अलग अलग दृष्टि से दी गई परिभाषाओं का अध्ययन करने के बाद ये निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि बीमा एक ऐसी सहकारी उपाय है जिसमें एक ही हानि को सभी द्वारा बांट दिया जाता है। बीमा एक व्यवसाय है जिसमें समान प्रकार की जोखिम के घिरे हुए व्यक्ति बीमाकर्ताओं को कुछ अंशदान देकर एक कोष का निर्माण कर लेते हैं तथा बीमाकर्ता को इस कोष के बीमित को बीमा पत्र में उल्लेखित घटना के घटित होने पर या घटना से हानि
होने पर एक पूर्व निर्धारित धनराशि चुका देता है। तो मैंने आज आपको इसकी जो इंट्रोडक्शन के बारे में बताया कि बीमा क्या है, अलग अलग विद्वानों के द्वारा इसकी परिभाषा दी गई है, ये सब चीज़ें मैंने आपको बताया। लेकिन इसकी जो है परिभाषा वो भी है कि इसकी परिभाषा हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन हम टॉपिक देख लेते हैं। जैसे जोखिम से सुरक्षा, जोखिम को बांटने की विधि है, जोखिम के अंतरण की विधि है, हानि को निश्चित करने की विधि है, सहकारी व्यवस्था है, बीमा एक अनुबंध है, कुछ सिद्धांतों पर आधारित है, विस्तृत क्षेत्र है, जोखिम का मूल्यांकन है, घटना के कठिन होने का भुगतान है, भुगतान की राशि है, संस्थागत ढांचा है, शुद्ध जोखिम का बीमा है, बीमा जुआ नहीं है, लोक नीति और लोकहित के विरुद्ध नहीं है, बीमा दान नहीं है, सामाजिक परिवर्तन का साधन है, सामाजिक उपाय है, कानून द्वारा नियमन है, बीमा की सफलता अनेक घटकों पर निर्मित है। तो ये 20 इसकी विशेषता दे रखी कि बीमा क्या है। तो हम आने वाले लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे बच्चों की बीमा की परिभाषा क्या है। आज हमने इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करे कि बीमा अनिश्चितताओं को टालने की एक ऐसी विधि है जो हमको सुरक्षा प्रदान करती है। बीमा हर एक इंसान के लिए आज के समय में ज़रूरी हो गया है। तो बीमा हर फील्ड के लिए बीमा होता है, कई तरह के टाइप ऑफ इंश्योरेंस होते हैं, वो हम आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप इसको चैप्टर को अपनी बुक के अंदर देखिएगा, समझिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।